वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटरमीडिएट के हमारे केमिस्ट्री विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चों, यह जो गेस पेपर है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यहाँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर समय दे सकते बच्चे, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक आपका कितने का रहेगा बच्चों? 70 अंक का रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नोट करके दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्देश में देख सकते हैं बच्चों, और के सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दे दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद को दीजिए आप लोग। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी दीजिए, जहां आवश्यक हो वहां पर समीकरण लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर दिया है। यानी यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। इसके बाद 2 2 नंबर 3 3 नंबर 4 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है और इसका क वाला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो लिगेंड होता है बच्चों वो कीलेट बनाता है। इन 4 विकल्प कौन सा? तो जल्द बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑक्जिलेट। जो ऑक्जिलेट होता है वो कीलेट बनाता है बच्चों। ठीक है, क्या बनाता है? वह कीलेट बनाता है, ऑक्जिलेट। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर ख वाला करा है, एक मोलल बिलियन में विलय का मोल प्रभाज होता है बच्चों। तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर मोल प्रभाज के लिए फार्मूला होता है। यदि विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे बच्चों, तो विलय का यहाँ पर भार बट्टा में विलय का अणुभार बट्टा में विलय का अणुभार बट्टा में विलय का अणुभार प्लस विलय का भार बट्टा में अणुभार, यानी कि यहाँ पर निकाल सकते बच्चों। ठीक है, यहाँ पर और उस फार्मूले से रखेंगे बच्चों, तो इन चारों विकल्पों को अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो एक मोलल बिलियन में विलय का मोल प्रभाज पूछा है बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.018। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0.018 आ जाएगा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर अगला करा है ग वाला, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, जो परासरण की क्रिया हो रही है उस क्रिया के रोकने के लिए एक दाब प्रयोग करेंगे बच्चों। उस दाब को इन 4 विकल्पों को अनुसार क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों परासरण दाब। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर परासरण दाब। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। परासरण की जो क्रिया हो रही है उस पर एक दाब लगाकर उसे रोक देंगे, और उस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? परासरण दाब कहेंगे। ठीक है, घ वाले पर बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कराए समीकरण यहाँ पर दिया है, एन ए प्लस एम बी इक्वल टू उत्पाद, और वेग दिया है बच्चों के। यहाँ पर एक्टिव मास का पावर एन, यहाँ पर एक्टिव मास बी का पावर एम। प्रयुक्त अभिक्रिया की कोटि होगी, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से क्या हो जाएगा? तो जब भी वेग का रूप में यह फार्मूला लिखा जाता है बच्चों, और एक्टिव मास के रूप में यहाँ पर व्यंजक लिखे जाते हैं, तो उसके पावर का योगफल इसका कोटि कहलाता है। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं यम प्लस एन हो जाएगा इसका। इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बच्चों? यम प्लस एन। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर यम प्लस एन। इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं, इस तरह से आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर करा है, निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल है बच्चों यहाँ पर, और ये 4 विकल्प है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर पिक्रिक अम्ल की पूछ रहा है बात, यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो बेंजीन के रूप में होता है, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा बच्चों, जिसमें नाइट्रो भी पे आता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 2 4 और 6 पर नाइट्रो समूह यानी NO2 आता है बच्चों। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों पिक्रिक अम्ल का 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, यानी फिनाल का जो होता है बच्चों बेंजीन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH लगा देंगे, और दूसरे चौथे और छठवें स्थान पर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, तो वही हो जाएगा बच्चों पिक्रिक अम्ल। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करो बच्चे यहाँ पर चवला, एमिनो का जलीय विलयन होता है, यानी एमिनो अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों? यहाँ पर दे सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पर इसका हो जाएगा बच्चों, एमिनो अम्ल का जलीय विलयन क्षारीय होता है बच्चों। क्या होता है यहाँ पर? एमिनो अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों? क्षारीय होता है। ठीक बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप अध्ययन करेंगे बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस चैनल पर। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेक्शन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जाए बच्चों। इसलिए जीरो टू पाई क्लास के पर जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ पर समझ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक है, कह कि 24 डिग्री ताप पर एक शर्करा का परासरण दाब 2.5 वायुमंडल है, विलयन की सांद्रता ग्राम यहाँ पर मोल प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, और 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, क्यों, समझाइए यहाँ पर। तीसरा कह रहा है ईथर पर क्लोरीन की अभिक्रिया को निरूपित कीजिए। और चौथा कह रहा बच्चों यहाँ पर प्रति परासरण क्या होता है, उसके उपयोग के बारे में लिखना है बच्चों। और देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पर 100% आने की संभावना है, इसलिए बच्चों इनको अच्छे से अध्ययन करिएगा। तो चलिए इनका सोल्यूशन देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सोल्यूशन इसका क वाले का, यहाँ पर n बराबर दिया था बच्चों यहाँ पर 2.5 एटीएम, और टी दिया था बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 24 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 273 जोड़कर केल्विन में चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जो कांस्टेंट यश होता है उसका मान होता है बच्चों यहाँ पर 0.0821 लीटर। अब फार्मूला होता है बच्चों पाई बराबर सी एस टी, तो सी बराबर हो जाएगा पाई बट्टा में एस टी। तो पाई का मान यहाँ पर दिया बच्चों, यानी परासरण दाब दिया है 2.5 यहाँ पर दिया है, ठीक है, बट्टा में यश का मान है बच्चे 0.0821, और टी यहाँ पर निकाले हैं बच्चों 293, यहाँ पर 97, और हल कर देंगे तो सी का मान आ जाएगा बच्चों, सांद्रता इसका 0.1025 मोल प्रति लीटर, इस तरह से। दूसरा यहाँ पर देख सकते बच्चों, जो एल्कोहल की बात कर रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी तथा जल में अविलेय होते हैं। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहलीय जो OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है, परंतु उच्च एल्कोहलों में एल्किल समूहों का आकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्किल समूह की जल रोधी जो प्रकृति है OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर भी प्रभाव होता है। इसी कारण एल्कोहल में जल की विलेयता अणुभार की वृद्धि के साथ क्या होती जाती है बच्चों, घटती जाती है। और इसका यहाँ पर देख सकते हैं अंतराणुक आबंध के हिसाब से इनका संयोजन होता है बच्चों, यानी एल्कोहल का जल के संग मिलाएंगे तो इस तरह से एल्कोहलीय मिलेगा बच्चों, यहाँ पर बांड बनेगा, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ग वाला जो पूछ रहा था बच्चे, यहाँ पर देखेंगे ग वाला करा जब ईथर की क्रिया यहाँ पर अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती हो तो प्रतिस्थापन बहुता यहाँ पर अल्फा कार्बन परमाणु प्राप्त होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर ठीक बच्चों CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH2 CH3, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ईथर है बच्चों, मेथिल यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर है। ठीक है, यहाँ पर अंधेरे के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 एथॉक्सी 1 क्लोरोएथेन प्राप्त हो रहा है। और फिर अंधेरे के साथ क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो अल्फा अल्फा डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो रहा है बच्चों, यानी CH3 यहाँ पर CHCl O CHCl CH3, इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला था बच्चों। अंतिम यहाँ पर घोले का देखेंगे बच्चों, करा है परासरण प्रतिरूप यहाँ पर पूछ रहा था बच्चों। तो देखेंगे यदि परासरण से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक को प्रभावित होने लगते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत होती है, इसलिए यह प्रतिक्रिया व्युत्क्रम परासरण यानी प्रतिलोम परासरण कहलाती है। इस प्रकार का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन तीसरे पर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। देख सकते बच्चों यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का क करा है 25 डिग्री ताप पर किसी 0.2768 प्रति ओम प्रति मीटर विशिष्ट चालकता वाले चालकता सेल को 0.02 ओम यहाँ पर KCl से भरने पर उसका प्रतिरोध 82.40 ओम पाया गया तथा 0.0025 यानी मोलर यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट के साथ इसका प्रतिरोधक 326 ओम पाया गया। पोटेशियम सल्फेट विलयन की विशिष्ट चालकता क्या होगी बच्चों, और देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है बच्चों। अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर ख वाला करा है परासरण दाब एवं अणुसंख्य गुणधर्म यहाँ पर क्यों है, जो परासरण दाब है अणुसंख्य गुणधर्म क्यों है। ग वाला करा है विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। घ वाला करा है वाष्प दाब में अवनमन के किस घटक पर निर्भर करता है, जो वाष्प दाब में अवनमन है विलयन के किस घटक पर निर्भर करता है बच्चों, आप देख सकते हैं 2-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक बच्चों, समझ सकते हैं। तो चलिए इनका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों यहाँ पर।
देख सकते बच्चे यहाँ पर तीसरे का यहाँ पर KCl के लिए यहाँ पर यम बराबर दिया था बच्चों 0.02 मोलर, और पोटेशियम सल्फेट के लिए दिया था बच्चों यहाँ पर 0.0025 मोलर। R1 इसका दिया था बच्चों 82.4 KCl का, और यहाँ पर Q दिया था 326। तो K1 बराबर है यहाँ पर दिया था बच्चों 0.2768 प्रति ओम प्रति यहाँ पर मीटर। K2 पूछ रहा था बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों सेल स्थिरांक के लिए फार्मूला होता है K बराबर सेल स्थिरांक बट्टा में R। यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो K1 R1 बराबर K2 R2 हो जाएगा। इस तरह से मान रख देंगे तो K2 बराबर आ जाएगा बच्चों 0.07 यहाँ पर प्रति ओम मीटर के हिसाब से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क वाला था। दूसरा ख वाला देख सकते बच्चे यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ रहा था अणुसंघ के गुणधर्म क्यों बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे परासरण दाब अणुसंघ के गुणधर्म है, क्योंकि यह विलयन में उपस्थित अणुओं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। अणुसंघ के गुणधर्म तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म है जो विलयनों में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते बच्चों कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, अणुसंघ के गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक बच्चों, समझ सकते हैं। ठीक है, अगले यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पूछ रहा था बच्चों, यहाँ पर ग वाला कह रहा था अवाष्पशील विलेय पदार्थों की बात करते बच्चे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि जिससे विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर जो वाष्प दाब और अपेक्षिक देख सकते बच्चे, यहाँ पर विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी P0 माइनस P बटा में P0 बराबर यहाँ पर मोल प्रभाज यानी XB। और मोल प्रभाज बराबर होता है बच्चों यहाँ पर N1 बटा में N1 प्लस N2। N क्या बच्चों, मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या निकालते हैं तो भार बट्टा में अणु भार, यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं भार बट्टा में अणु भार प्लस या विलय का भार बट्टा में अणु भार बट्टा में विलय का अणु भार बट्टा में यहाँ पर भार बट्टा में अणु भार और प्लस विलय का भार बट्टा अणु भार। इस तरह से निकालते हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। चौथे क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। करक यौगिक ए क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट के साथ यौगिक बी यहाँ पर ऑक्सीकरण कारण द्वारा बनाया गया है। यौगिक एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन पर वापस यौगिक बी में परिवर्तित हो जाता है। जब यौगिक ए को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यौगिक बी के साथ गर्म करते हैं तो यह फलों की सुगंध वाली माने यौगिक सी को उत्पादन करता है। तब करक यौगिक एबीसी किस परिवार के सदस्य है बच्चों। और एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खवाला कर बच्चों, निम्नलिखित में से कैसे विभेद करेंगे एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन को। और दूसरा करा फॉर्मल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड को। यहाँ पर तीसरा करा एस्टेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को। ग वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर करा है निम्नलिखित संभव अभिक्रियाओं की सहायता से यहाँ पर मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर को उसके घटते हुए इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लिखना है बच्चों। और देख सकते अभी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। और अंतिम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते बच्चे, यहाँ पर घ वाला बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण को लिखना है बच्चों। चलिए बच्चों, चौथे का कवला हल करते हैं। एल्कोहल बी है जिसको क्षारीय पोटेश यहाँ पर MnO4 के साथ ऑक्सीकरण करा रहे हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ए प्राप्त हो रहा है। ठीक बच्चों, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के मिश्रण को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, एस्टर प्राप्त हो रहा है यानी सी प्राप्त हो रहा है और जल बन रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों ख वाले पर। यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद बता रहे हैं बच्चों। तो परीक्षण देखेंगे आइडोफार्म परीक्षण, जिसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड यानी पीले क्रिस्टल में बदल जाता है और एसीटोन पीले या भी क्रिस्टल बन जाता है बच्चों। इसके बाद पायरो यहाँ पर गैलाल की उपस्थिति कराती है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर तो प्राप्त क्या होगा बच्चे, यहाँ पर आर्थोबेंजो यहाँ पर नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसका रंग कैसा हो जाता है बच्चों, नीला हो जाता है। और इसका परीक्षण हम लोग टालिंग अभिकर्मक में करते हैं, जिससे रजत दर्पण प्राप्त होता है। और फेलिंग विलयन में जब हम लोग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं स्टोन में कोई अंतर नहीं होता बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर
अगला विभेद देखेंगे बच्चे, यहाँ पर अंतर देखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड एवं एस्टेल्डिहाइड में अंतर देखेंगे। यहाँ पर विभेद कैसे होता है, तो परीक्षण कर रहा है। तो भौतिक अवस्था परीक्षण में देखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है बच्चों, जबकि एस्टेल्डिहाइड द्रव है। गंध में देखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध का है, जबकि एस्टेल्डिहाइड विशिष्ट गंध का है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड का, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा बच्चों, लेकिन एस्टेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरल प्राप्त होगा, यानी CH3CHO अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर HCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर CCl3CHO प्राप्त होगा, जिसे हम लोग क्लोरल कहते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे बच्चों यहाँ पर, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है आयोडोफार्म अभिक्रिया। तो फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफार्म अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि एस्टेल्डिहाइड आयोडोफार्म अभिक्रिया को देता है बच्चों। और यहाँ पर इस रिएक्शन को देख लेते हैं, यहाँ पर CH3CHO प्लस I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू यहाँ पर CH3 यानी आइडोफार्म और प्लस HCl यहाँ पर सोडियम एसिटेट, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड और जल प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पर विभेद देख सकते हैं बच्चों। अगला यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एस्टेल्डिहाइड तथा बेंजल्डिहाइड में विभेद की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षण में, यहाँ पर क्वथनांक की बात करेंगे। एस्टेल्डिहाइड 21 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक, और बेंजल्डिहाइड 179 डिग्री सेल्सियस होता है। गंध की बात करेंगे बच्चे यहाँ पर, एस्टेल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध का होता है, जबकि बेंजल्डिहाइड कड़वे बादाम जैसा होता है। फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे बच्चों यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर CH3CHO प्लस यहाँ पर फेलिंग विलयन इक्वल टू यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड और प्लस यहाँ पर एस्टिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, यानी जिसका लाल अवक्षेप बन रहा है। और यह अभिक्रिया करने का मतलब फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लाल अवक्षेप दे रहा है, जबकि बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया में नहीं दे रहा है बच्चों। इसके बाद हम लोग सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है बच्चों, कास्टिक यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड पीला रेजिन बनाता है, जबकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बेंजिल एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनाता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड आयोडोफार्म के पीला क्रिस्टल बनाता है। ठीक बच्चों, यानी आयोडोफार्म जो, और दूसरा जो है बेंजल्डिहाइड, यह अभिक्रिया को नहीं देता बच्चों। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं ये नई अभिक्रियाओं में। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9-10 बार के सभी विषयों की तरह फुल डिटेल कंसेप्ट करा जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आगे पूछ रहा था यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर अरेंज करना था। तो पहला कॉपर प्लस Ag इक्वल टू Cu और प्लस 2Ag, तो यहाँ पर देख सकते हैं Ag के यहाँ पर विभव जो है आपका इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर घटते क्रम में देखेंगे बच्चों, देखेंगे इस तरह से यहाँ पर है, देख सकते हैं Mg प्लस जिंक प्लस है इक्वल टू, इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर देखेंगे बच्चों सभी का, तो इसमें Ag का जो है जो इलेक्ट्रोड विभव अधिक है। ठीक बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर का है, फिर जिंक का है, फिर Mg का है। अतः कह सकते हैं कि धातु के इलेक्ट्रोड विभव यानी धनात्मक जो मान होता है, क्या घटता क्रम इस तरह से बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से दर्शाया गया है, देख सकते हैं। घ वाले में देखेंगे बच्चे, यहाँ पर बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर बेंजीन है जिसमें से CH3Cl से अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, जिससे प्राप्त होगा बच्चों आपका टॉल्यूइन। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर टॉल्यूइन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए करा था बच्चों, यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे, यहाँ पर टॉल्यूइन हमारे पास है बच्चों, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीकरण करा देंगे बच्चों, जिससे यहाँ पर आपका बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, 5वें पर। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, जो 4 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। करा यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक A सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया करके एक एस्टर B बनाता है। A मंद समीकरण पर C देता है। C 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराने के पश्चात तनु HCl से अम्लीकरण करने पर A तथा D देता है। तो कह रहा है कि A, B, C और D की पहचान कीजिए और रासायनिक समीकरण को लिखना है बच्चों। और देख सकते बच्चों 4 नंबर का है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में लगातार आता है बच्चों। वर्णन की अवधारणाओं के आधार पर उपसंयोजक यौगिकों में आबंध को समझाना है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर का है। अगला देख सकते बच्चों, यहाँ पर एल्किल हाइलाइड में CX बंध, यहाँ पर आबंध की प्रकृति तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाना है बच्चों, 4 नंबर का है।
और यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय से दोगुना होता है बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। देखेंगे बच्चों यहाँ पर 5वें का हल में कार्बनिक यौगिक ए है और प्लस एसिटिक अम्ल, जिससे प्राप्त होता है बच्चों सी, और यहाँ पर बी एस्टर है जिसका 50% यहाँ पर KOH लिए हैं, जिससे ए और डी प्राप्त हो रहा है। तो इसका अभिक्रिया हम लोग निकालेंगे बच्चों यहाँ पर CH3OH प्लस CH3COH एसिटिक अम्ल इक्वल टू सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और CH3COOCH3 यहाँ पर देख सकते हैं एस्टर प्राप्त हुआ है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर HCHO लिए हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं मंद अभिक्रिया जिससे C प्राप्त हो रहा है, जिसमें से 50% यहाँ पर KOH विलयन लिए हैं और HCl की उपस्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं तो CH3 और प्लस HCOH प्राप्त हो रहा है जो D है, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों बर्नर का सिद्धांत, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। बर्नर का सिद्धांत में करा है उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणों के अध्ययन के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादन किए गए, परंतु स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने अनेक उपसहसंयोजक यौगिकों बनाए तथा उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट किया तथा उनके ये भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया था बच्चे। यहाँ पर यह सिद्धांत निष्कर्ष है जो बर्नर का सिद्धांत है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे यहाँ पर है। पहला, उपसंयोजक यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, एक प्राथमिक तथा दूसरी है द्वितीयक। दूसरा देखेंगे बच्चों, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनिक होती है तथा प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, तीसरा देखेंगे बच्चों, द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनिक होती है, ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। चौथा देखेंगे बच्चों, कह रहा है प्रत्येक धातु अपने दोनों संयोजकताओं अर्थात प्राथमिक तथा द्वितीयक को संतुष्ट करती है, आवश्यकता पड़ने पर ऋणात्मक प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतृप्त कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा देखेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है धातु से द्वितीयक संयोजकता में आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजक संख्या के अनुरूप द्वितीयक स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यदि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर करा कि यदि CONH3 का होल 5 Cl और यहाँ पर Cl2 का जल अपघटन किया जाए तो आयन निम्न प्रकार से होगा बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं CONH3 का होल 5 और इस तरह से टूटेगा CONH3 का होल 5 Cl2 प्लस और प्लस Cl2 माइनस, यहाँ पर 3 आयनों का निर्माण किया गया बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आगे देखेंगे बच्चे यहाँ पर CX बंध की प्रकृति के बारे में देखेंगे, कह रहा है हाइड्रोजन में CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरित कक्षक तथा हाइड्रोजन के NP अपूर्ण कक्षक के अतिवेगन यानी ओवरलैपिंग द्वारा होता है। क्योंकि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अतः CX बंध ध्रुवीय होता है, जिस कारण इसकी क्रियाशीलता भी उच्च होती है। CX बंध की प्रबलता वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसकी आबंधन व्यंजन ऊर्जा ये होती है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन के फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ होती है बच्चों, यानी यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही आपका है। ठीक बच्चों, जिसमें से ग्रेटर देन के हिसाब से है। अतः CI यानी यहाँ पर CX जो X हाइड्रोजन ग्रुप में आयोडीन है, आबंध सबसे दुर्बल प्रकृति का होता है, जिस कारण नाभिक सही ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एल्किल हाइलाइडों की यानी आरएक्स की जो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है निम्न प्रकार से होता है बच्चों, यानी उल्टा हो जाता है बच्चों, देख सकते हैं I फिर Br फिर Cl तब F, अर्थात यहाँ पर मेथल ग्रुप के संग आयोडीन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। अधिक क्रियाशीलता के कारण एल्किल हाइलाइड प्रकाश में रखने पर आयोडीन में अपघटित होने के कारण ये बैगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इस तरह से। और नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में इस तरह से यहाँ पर बांड दिखाया गया है। कर के हाइड्रोजन में यहाँ पर हैलो एल्केन में कार्बन परमाणु विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः आप कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता में भिन्नता का कारण CX आबंध उच्च ध्रुवीय होता है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से इसका बांड है, यहाँ पर प्लस और माइनस के रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से CX आबंध का कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही के आक्रमण का मुख्य केंद्र होता है, देख सकते हैं, जिसमें से यहाँ जो केंद्र है बच्चों धनात्मक केंद्र है जिस पर नाभिक रागी आक्रमण करता है, और यह होता है बच्चों विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन जो आबंध को ध्रुवित करता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं बच्चों,
एथिल क्लोराइड का कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगी। इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दिया है, यहाँ पर करें कि एथिल क्लोराइड यानी नम सिल्वर आयोडाइड का यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर मिलेगा बच्चों, जिसका सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध करने के लिए देगा, ये जरूर आते हैं बच्चों, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में आता है, इसलिए आप इसका अच्छा से अध्ययन करिएगा बच्चों। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ए का मान दिया है, कितना दिया था बच्चों 100, तब ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 99 यानी 1 हो जाएगा। अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय, तो टी 99 बराबर होता है 2.0 यानी 303 बटा में के लाग, यहाँ पर बेस 10 100 बटा में 1 यानी यह होता है बच्चों ए बटा में ए माइनस एक्स। ठीक बच्चों, तो टी 99% कितना हो जाएगा बच्चों 2.303 बटा में के हो जाएगा, और लाग और 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और लाग 10 का कितना होगा बच्चों 1, और लाग 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा बच्चों, टी 99 बराबर हो जाएगा 2.303 गुणे 2 बटा में के, यानी इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4.602 बटा में के टी 99, और समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। दूसरी बार क्या रहा था बच्चे, यहाँ पर ए बराबर 100 माना गया है, ए माइनस 90% की बात कर रहा था बच्चों, तो ए माइनस एक्स करेंगे यानी 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। करेक्ट, अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो टी 90 निकालेगा बच्चों, तो फार्मूला वही होता है 2.303 बटा में के लाग बेस 10 ए बटा में ए माइनस एक्स, और मान रख देंगे बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 2.303 बटा में के लाग बेस 10, और इस तरह से समीकरण आ जाएगा टी 99 बराबर यहाँ पर 2.303 बटा में के समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 चूंकि समय के हिसाब से है इसलिए हम लोग दोनों में एक के समीकरण 2 से भाग दे देंगे बच्चों, और आप जब भाग दे देंगे तो देखेंगे बच्चों यहाँ से यह कट जाएगा बच्चों, के से के कैंसिल हो जाएगा, यह इसका 2 गुना बच्चों दिख ही रहा है, यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रियण पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का कितना गुना है बच्चों, यहाँ पर 2 गुना है बच्चों, आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करते बच्चों 02 पाई क्लास के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के अपडेट्स का प्ले लिस्ट मिलेगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराए जा रहे हैं बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। ठीक है।